हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक मजेदार होने वाला है। आज का टॉपिक है नाउन। नाउन क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। इसका यूजेस क्या है। ओके, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, नाउन ही देता है सबको रिंग, यानी कि नाम से ही होती है पहचान। नाउन है सबका असली नाम। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, किंग है, रिंग है। रिंग मीन्स इन दैट सर्कल में, इसी के सर्कल में सब कुछ आने वाला है, पूरा ग्रामेटिकल पार्ट। और ये सबका है किंग। तो इसको आज हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल माइंड में इसको ऐसे फिट कर देंगे। और अगर एक बार आपने इसको कैप्चर कर लिया ना, तो लाइफ टाइम आपको इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, तो लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, हम देख पा रहे हैं नाउन का पूरा इंफ्रा। इसमें बहुत सारे टर्न हैं, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन हैं, बहुत सारे रास्ते इसमें हमें तय करने वाले हैं। हमें कभी लेफ्ट जाना है, कभी राइट जाना है, कभी अप जाना है, कभी डाउन जाना है। यानी कि काइज पढ़ना है, नंबर्स पढ़ना है, जेंडर्स पढ़ना है और केसेस पढ़ने हैं। इनके रूल्स पढ़ने हैं, इंपोर्टेंट से रूल्स पढ़ने हैं। तो बस आप तैयार रहिएगा। इस पूरी रास्ता को हम तय करने वाले हैं। हम कहीं से भी आएंगे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी से आके, और इसको कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारा नाउ। ओके, लेट्स बिगिन। चलते हैं हम अपने पीडीएफ पर और बिगिन करते हैं क्लास। इंट्रोडक्शंस ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम किसी टॉपिक हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एक है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नाउन। जब भी कोई हम टॉपिक या किसी पर्सन प्लेस के बारे में या व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो 5W हमारे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो पहला W आता है ना, व्हाट इज द नाउन। नाउन होता क्या है। जैसे मैंने कहा था, पर्सन प्लेस और थिंग, और ये नाउन क्या है, सबका रिंग। तो व्हाट द नाउन का अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, तो नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडियाज। मीन दैट चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो या किसी थिंग का नाम हो, आना अगर नाम है तो नाउन होगा। एक सिंपल सा डेफिनेशन गेट टुगेदर करते हैं, वो ये होता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग एंड ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। राइट ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, ये सबसे फंडामेंटल पार्ट है। अगर आपने नाउन नहीं पढ़ा तो आप सेंटेंस क्रिएशंस, फॉर्मेशंस, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, प्रपोजिशन ऑफ नाउन क्या है। ये सब कुछ नाउन को समझने के बाद ही आपको समझ में आने वाला है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है, नेम। एक सिंपल सा वर्ड माइंड में रखिएगा कि जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है, माय डियर फ्रेंड्स। राइट ना, विदाउट नाउन, अगर नाउन के बारे में आपको पता नहीं है ना, तो विदाउट नाउन कम्युनिकेशन वुड बी इनकम्प्लीट। कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या फिर कम्युनिकेशन हो, बिकॉज वी वुडंट बी एबल टू बी द एनी नेम एनीथिंग। हम जब तक नाउन पता नहीं होगा तो हम किसी का नाम नहीं स्पेसिफिकली नहीं ले पाएंगे। राइट ना, अब नाउन तो हमने समझ लिया। अब इसका यूजेस क्या है, नाउन का यूज क्या है हमारे लाइफ में। नाउन तो समझ में आ गया कि नाम है, लेकिन इसका यूज क्या होगा हमारे लाइफ में, क्यों बनाया गया नाउन। क्वेश्चन आता है व्हाई, पहले व्हाट फिर व्हाई, सेकंड W आ गया कि इसका यूज क्या है, क्यों ग्रामेटिशियन ने इसको हमारी लैंग्वेज में इंक्लूड करा, इसका पर्पस क्या था। तो पर्पस हमारे सामने है, इसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। पहला पार्ट है कि नेम ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। नाउन आर यूज इन सेंटेंस। किसी भी पर्सन का नेम, किसी थिंग्स का नेम या किसी आइडिया का नाम बताने के लिए। जैसे हम देख पा रहे हैं कि कोई पर्सन का नाम है जॉन, राम, रहीम, रेखा, मीरा, सीमा एटसेट्रा। प्लेस हो गया हमारा दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एटसेट्रा एटसेट्रा। बुक एंड हैप्पीनेस, तो ये क्या हो गया, पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग एंड हमारा फीलिंग्स, आइडियाज में आ जाता है हैप्पीनेस। राइट ना, एक्ट एज ए सब्जेक्ट। देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
क्योंकि सब्जेक्ट के बिना ना ही तो वर्ब चलने वाला है और ना ही सेंटेंस बढ़ने वाला है। तो सेकंड जो वो करता है नाउन, वो करता है, उसका यूज आता है एज ए सब्जेक्ट। द डॉग वॉक्स लाउडली, तो यहाँ पर डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके ना, तो विथआउट नाउन हम सब्जेक्ट भी क्रिएशन नहीं कर सकते। जब तक हमें नाउन का नॉलेज नहीं होगा तो किसी भी सेंटेंस को मेकिंग या फॉर्मेशन नहीं कर सकते। विथआउट सब्जेक्ट्स हमारा सेंटेंस नहीं क्रिएट हो सकता। नेक्स्ट वन पार्ट होता है एज ए ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जितना जरूरी है ऑब्जेक्ट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई नाउन एक्ट करेगा तो कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आएगा, और जो रिजल्ट जिस पर वर्क करने वाला है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो नाउन क्या करता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी पार्ट शो करता है। फिर आता है पोजीशन। अब पोजीशन का पार्ट आता है कि पोजीशन होता क्या है। पोजीशन दैट टू बी रिलेट टू वन अनदर ईच अदर, एक दूसरे से रिलेशनशिप या संबंध बताने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है वो नाउन का पार्ट होता है और एज ए पोजीशन। अब पोजीशन हम कैसे बनाते हैं किसी भी नाउन को, उसमें हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा देते हैं। ये आपको एक कॉमा दिख रहा है ना, दिस इज सारा, सारा में एस लगा हुआ है ना फोन, तो ये अपोस्ट्रोफी एस का कि कैसे यहाँ पे संबंध बता रहा है। ये फोन और सारा का संबंध है कि किसका फोन है, ये सारा का फोन है। राम्स बुक ना, गर्ल्स हैंड राइटिंग, तो इसमें ये पोजीशन शो किया जा रहा है। वर्क विद द एडजेक्टिव ऑफ अ डिस्क्राइब थिंग, और किसी भी सेंटेंस में कोई थिंग है उसको डिस्क्राइब करने के लिए नाउन एज ए एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है। कैसे वो करता है, तो देखिए आप, द रेड एप्पल लुक्स फ्रेश, तो यहाँ पर नाउन बता रहा है कि वो जो एप्पल है उसका एडजेक्टिव, उसकी स्पेशलिटी, उसकी विशेषता बता रहा है। और विशेषता क्या होता है, विशेषता होता है एडजेक्टिव। तो नाउन एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। नेक्स्ट पार्ट पे आता है अपोजिटिव ऑफ नाउन। आई मीन से दैट जब किसी नाउन के बारे में डिटेल, तो हम क्या करते हैं, उसका अपोजिटिव केस हम उसका पढ़ते हैं। जैसे माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है, अभी डिटेल में बता नहीं है कौन, अलेक्स इज अ डॉक्टर, अलेक्स इज अ डॉक्टर, तो पूरा डिटेल ले आया, कोई अलेक्स होगा। माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, तो मेरा फ्रेंड कौन सा है, तो यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्क्राइब करा गया कि माय फ्रेंड अलेक्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा, हम जब दो नाउन को यूज करते हैं और अपोजिटिव फॉर्म में लेते हैं तो इन दोनों को कॉमा से सेपरेट करते हैं। देखिए, अभी अब इसको वर्बली ओवरव्यू समझ रहे हैं, जब हम इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे ना तो इसको वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे, कहां पर ये एडजेक्टिव है, कहां पे ये सब्जेक्ट है, कहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर ये वर्क करेगा, राइट ना। अब हमने देखा कि व्हाट द नाउन, उसके बाद देखा यूजेस, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या पड़ा। उसके बाद आता है इंपोर्टेंस ऑफ नाउन। हमारे इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश का क्या इंपोर्टेंस है, तो इंपोर्टेंस, द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन। जो नाउन है ना, कम्युनिकेशन का फंडामेंटल है, बेस है, इसको कहते हैं ना या नींव कहें। तो नाउन भी किस हमारे कम्युनिकेशन के लिए एक फंडामेंटल है या कहीं एक फाउंडेशन है। नाउन इज द हेड नेम थिंग्स मेकिंग कम्युनिकेशंस क्लियर एंड मीनिंगफुल। जब हम किसी भी सेंटेंस में नाउन का यूज करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन मीनिंगफुल होगा, एक्सप्लेनेबल होगा, एंड कम्युनिकेशन क्लियर एंड क्रिस्टी होगा, एंड यूजफुल भी होगा, राइट ना। सेकेंड थिंग होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब भी हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है, एवरी सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट, दैट कैन सब्जेक्ट इज ऑफन ए नाउन। किसी भी सेंटेंस में जो कोई सब्जेक्ट, अब ना ऑफनली, मैंने ऑफन क्यों कहा, क्योंकि अब आगे हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट वर्ड जो कि प्रोनाउन होगा, तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो ऑफनली ज्यादातर क्या होता है, हम नाउन का ही यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी नाउन का यूज होता है और क्लासिफिकेशन करने के लिए भी यूज होता है, किसी को पहचानने के लिए और दो वर्गीकरण करने के लिए। कैसे, नाउन अलाउज अस टू कैटेगराइज ऑब्जेक्ट, इमोशंस एंड पीपल, कि सेंटेंस में क्या इमोशंस हैं, क्या इसमें कौन सा पीपल यूज किया जा रहा है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, इन सबको बताने के लिए नाउन का ही यूज करना है। नेक्स्ट वन पार्ट आता है एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट।
हमारे आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करने के लिए भी नाउन का ही यूज होता है। डियर्स देखिए, मैं आपको यहाँ पे यह बता रहा हूँ, ये नाउन का इंपोर्टेंस बता रहा हूँ। अभी तक आपने नाउन का डेफिनेशन पढ़ लिया, दैट्स इट। लेकिन क्या है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नाउन का यूज क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे राइटिंग स्किल में, तो आप इसको परफेक्ट वे में यूज कर पाएंगे, राइट ना। राइटिंग एंड स्पीकिंग क्लैरिटी, जब आप स्पीकिंग करेंगे या आप राइटिंग करेंगे तो आपको क्लियर एंड क्रिस्पी, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको कि पर्टिकुलरली कौन सा नाउन आना है, उस नाउन के साथ कौन सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है, तो उसके साथ वर्ब का क्या एग्रीमेंट होना चाहिए, वर्ब कैसे यूज होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स हम नाउन के बेसिक नॉलेज के बाद ही इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, राइट ना। इसका ही नेक्स्ट वन पार्ट आता है कंक्लूजन की। अगर हम बात करें, अगर नाउन का कंक्लूजन, सार की बात करें, वो कहते हैं ना बिल्कुल सबरी, अगर इसकी बात करें, नाउन आर इज इंडिस्पेंसिबल इन लैंग्वेज, बहुत आवश्यक है। जो ये वर्ड है ना, इसको हाईलाइटेड किया गया है इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, अति आवश्यक। तो हमने ग्रामर ने दिया है कि नाउन इज इंडिस्पेंसिबल इन लैंग्वेज, नाउन का इंपोर्टेंस का यूज है माय डियर फ्रेंड्स ना। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड फुल सेंटेंस, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, सब्जेक्ट तथा सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें नाउन का रिक्वायरमेंट्स होता है ना। विदाउट नाउन्स कम्युनिकेशन वुड बी द इनकम्प्लीट एज द फॉर्म ऑफ द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसको हाईलाइटेड कर लीजिएगा अपने माइंड में। मैंने यहाँ पे भी हाईलाइटेड किया है, बोल्ड किया है, आप भी हाईलाइटेड करिएगा कि नाउन इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रॉ बैकबोन का होता है, रीढ़ की हड्डी का होता है, कि फ्लैक्चुएशन हो गया ना, व्यक्ति चल फिर नहीं पाएगा, उठ बैठ नहीं पाएगा। हमारे नाउन का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस यूज है, तो इसको आप कंसेप्चुअली समझिएगा। तो अभी आपने समझा ना कि वो द नाउन और यूजेस ऑफ नाउन एंड इंपोर्टेंस ऑफ नाउन। उसके बाद हमने पूरे अभी तक ऑब्जेक्टिव का कंक्लूजन भी आपके सामने एक्सप्रेस करा कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है, इसका यूज क्या है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो अभी नाउन होता है, अब देखिए जैसे तुलसी है, संसार में भांति भांति के लोग, अगर अलग अलग तरह के लोग हैं ना, तो जैसे हम लोग बियर्स की बात करें तो हमारे पार्टी होते हैं, नाइट बियर अलग होते हैं, होते हैं, सुपर बियर अलग होते हैं। तो पार्ट्स हो गए ना, काइंड्स हो गए ना, कि कब कौन सा क्या पहनना है। खाने का भी हमारा अलग होता है, ब्रेकफास्ट में हम कुछ अलग खाते हैं, लंच में कुछ अलग खाते हैं, और हमारा डिनर में हम कुछ अलग लेते हैं। एक वर्ड में आपको दे रहा हूँ, सुपर, इस होता है खाने में, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो सुना है, बट सुपर क्या, आप समझिएगा ना। तो यार नहीं पूछेंगे तब भी मैं आप, बट अब है खाने के पार्ट में आता है, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि नाउन समझ में आ गया होगा, क्लियर एंड क्रिस्पी समझ में आ गया होगा। केवल डेफिनेशन से नहीं समझाया, उसका इंपोर्टेंस भी समझाया, कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है, और उसका हमने यूजेस भी बताया, कैसे यूज करेंगे अब नाउन को। अब हम समझने वाले हैं कि भाई कौन सा नाउन कब यूज करने वाले हैं, और इनके काइंड्स क्या हैं, इनके यूजेस क्या है, कितने प्रकार का नाउन होता है। द काइंड्स ऑफ नाउन विद डेफिनेशन, केवल नाम नहीं समझेंगे, उसका डेफिनेशन भी समझेंगे, उसके इसके आपके माइंड में बिल्कुल प्रॉपरली एक मीनिंग सिस्टमेटिक वे में, एक प्रॉपर वे में ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए। तो पहला जो नाउन है प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन है डियर्स, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या कहता है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, प्रॉपर। जब देखिए पहले माइंड में क्लियर रखिएगा, नेम मतलब नाउन, जब किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स होता है तो वो होता है प्रॉपर नाउन। पहले तो ये समझिएगा आप। हम डेफिनेशन समझिएगा जो हमने इसको एनालिसिस किया है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस का, और स्पेसिफिक थिंग्स या ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग जिसका प्रॉपर नाम हो, स्पेसिफिक नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं उसको, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, और प्रॉपर नाउन कहते तो हैं, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रॉपर है कि नहीं है। कभी कभार हम, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। आप कहीं पे भी देख लीजिए, वैसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, सेंटेंस के मिड में हो, सेंटेंस के एंड में हो, ये हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होगा। कैपिटल लेटर समझते होंगे ना, कैपिटल लेटर से बिगिन हो, स्टार्ट होगा बिकॉज़ दैट। ओके ना, दिल्ली देख पा रहे हो आप, दिल्ली, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है ना, ताजमहल माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया। अगर इसका हिंदी भी, तो प्रॉपर नाउन क्या कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या संगठन के नाम को ही हम कहते हैं। तो ये हमने आपके लिए हिंदी में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आसानी होगी, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है पढ़ने में, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऐसा ही नहीं है कि मैं पढ़ाने के लिए है, मैं आपके साथ नहीं, आपके साथ ये शेयर करूंगा। ऐप पर सब कुछ मिलेगा आपको ना। जब भी आप क्लास लेंगे, लेक्चर ले रहे होंगे, तो पीडीएफ आपके सामने होना चाहिए। आप उसका प्रिंट आउट ले ले, आप दूसरी स्क्रीन पर ले ले, तो क्या होगा, या एकदम पहले पढ़ के आएंगे तो बेटर होगा। क्लास लेने से पहले अगर आप इसको गो थ्रू कर लेंगे ना, तो आपको बेटर समझ में आएगा। अभी तो ये केवल ट्रेलर बता रहा हूं ना, अभी प्रैक्टिस में आएगा, महासंग्राम होगा अभी तो। तभी तो केवल क्या है ना, वो युद्ध से पहले एक हम भेजते हैं ना, एक दूत भेजते हैं। जैसे रामायण में युद्ध स्टार्ट होने था, तो वो अपने पावर को शो करके आया, की तरह ये लेक्चर है। प्रैक्टिस में महासंग्राम होने वाला है, सियावर रामचंद्र की जय बोल के। ओके ना, ओके पहला, ओके कम टू द पॉइंट्स। पहला पार्ट पढ़ा आपने प्रॉपर नाउन, और दूसरा आता है कॉमन नाउन। ये कॉमन क्या होता है, कॉमन ऐसा होता है ना जिसको, जो नाउन का नाम आने के बाद समझ में नहीं आया ये कौन है, कैसा है, क्या है, क्यों आया है, इसका काम क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करे ना, कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, कॉमन सा नाम होता है। जैसे मेरा नाम रविंद्र, ओके ना, तो रविंद्र प्रॉपर नाउन हो गया। अब कौरव, तो कौरव क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, राइट ना। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब अगर मैं कहूं मिस्टर मिस्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, अब डॉक्टर हो गए ना, जितेंद्र, तो क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर कॉमन नाउन हो जाएगा, क्लियर ना। तो एक जनरल सा नाम आता है, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो प्लेस का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे आइडिया हो, इट डज नॉट रेफर टू एनीथिंग स्पेसिफिक, इंफॉर्मेशन नहीं देता, डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं देता।